बड़ा खुश हुआ, अरे मोर का पंख है, लोग मुझे कौवा कौवा कहते हैं, मैं तो मोर बन जाता हूं। उसने पंख लिया और अपने पंखों में फंसा लिया। जब मोर का पंख लगा करके कौवा कौवों में गया तो कौवे काव काव करने लगे, तू तो मोर बन गया, भाग यहां से, मोर बन गया, भाग यहां से। कौवे को क्या चाहिए था, भागना ही तो था। अब वो बड़ा खुश हुआ कि कौवों ने तो मुझे निकाल दिया, अच्छा हुआ मैं कौवों से बाहर निकल गया। अब मोरों के बीच में गया, मोरों ने देखा कि तो कौवा है, हमारा एक पंख लिया आया है। मोरों ने कहा भाग यहां से, तू तो कौवा है, एक पंख से कोई मोर बन जाता है। मोर बनने के लिए तो मोर की आकृति चाहिए, मोर की प्रकृति चाहिए। तेरी ना तो आकृति मोर की, ना तेरी प्रकृति मोर की, तू भाग यहां से। बड़ा अपमानित हुआ। अपनों ने भगाया था तो सम्मान मिला उसे, जब दूसरों ने भगाया तो अपमान मिला। वापस आया तो कौवे फिर कहने लगे भाग भाग, तू तो मोर बन गया। अब कौवे की समझ में नहीं आया, ना तो मोर समझ अपना मान रहे, ना कौवे मान रहे। थोड़ी देर के बाद समझ में आया तो उसने पंख को निकाल के फेंक दिया। हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जब समझ में आता तो मोर का पंख लगा लेते हैं, ना इधर के ना उधर के। बात बौद्धों की करेंगे, उत्सव बुद्ध पूर्णिमा का मनाएंगे और जाति की चद्दर ओढ़ के बैठेंगे। उधर वाले कहेंगे तुम तो बौद्ध हो गए, इधर वाले कहेंगे तुम तो अभी जाति में लेकर आ रहे हो। कुछ रात जगाएंगे, उधर कीर्तन करेंगे, अपनी जाति को लेकर के गौरवान्वित होंगे, फिर बौद्ध बनकर के इधर आ जाएंगे। ये मोर की पंख लगा करके घूमने का काम बंद करो। बौद्ध धर्म हमारी विरासत है। बाबा साहब ने कितना सुंदर उपहार दिया। एक बार बौद्ध बनने के बाद जो छुआछूत का लांछन है, जाति का लांछन है, अपवित्र होने का लांछन है, ये सब धुल जाते हैं जब हम गरिमा के साथ तो बौद्ध कहना शुरू करते हैं। हमारी पहचान बौद्धों की होनी चाहिए। और पहचान कैसे होगी? पहचान हमेशा प्रतीकों से होती है। कोई भी बौद्ध व्यक्ति जब धम्म के कार्यक्रम में आएगा तो श्वेत वस्त्र पहन करके आएगा, उसे कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये तो बौद्ध ही होगा। लेकिन पुरुषों ने तो सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। लगता कि महिलाएं तो उनके लिए दूसरे ग्रह की प्राणी है, क्योंकि मन में डर बैठा है। महिला सफेद कपड़े कब पहनती है? जब पति मर जाए। अपने जीते जी वो कपड़े कैसे पहन ले? लेकिन जीते जी कपड़े नहीं पहन सकती, जिंदा रहने के सारे प्रमाण पहनती है। सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक एक एक प्रमाण बताता कि तुम जिंदा हो। ये तो बात ठीक है। महिला जो प्रतीक पहनती है उनको देख करके पता चलता है कि उनका पति जिंदा है, आप जिंदा हो। लेकिन इसे ये पता नहीं लगता कि आप बौद्ध हो। आप कहीं और किसी की पहचान बना रहे हो, अपनी पहचान खो करके क्या पा रहे हो? कौन समझाएगा ये? हम बौद्ध हैं तो हमारी पहचान बौद्धों की होनी चाहिए। लेकिन कोई भी पुरुष साहस नहीं कर रहा कह सके कि हाथ की चूड़ियां गुलामी की बेड़ियां हैं। पति की पहचान का पैर की उंगली से, पहन की अंगूठी से क्या संबंध है? लेकिन पति भी डरता है। और मैं तो आज यहां चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी है, 2 प्रदेशों की राजधानी है। हम सारे पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर के कितनी तरक्की की ये तो मैं नहीं माप सकता। गांव से निकल करके चंडीगढ़ में आकर के बड़े बड़े मकान तो बना लिए, ये तो बात हुई, लेकिन 2 इंच घूंघट नहीं हटा सके। ज्ञान के कितने कसीदे कस लिए, कितनी डिग्रियां ले ली, बड़े बड़े पद पा लिए, लेकिन जब शहर से निकल करके गांव में जाते हो या गांव का कोई बड़ा आदमी शहर में आ जाता है तो महिलाओं के शटर डाउन हो जाते हैं। तो जोर से मुस्कुरा सकते हैं। तो पक्का प्रमाण हो गया।
आपसे ज्यादा ना समझ कोई और नहीं हो सकता। अपनी नाकामियों पर तालियां बजाना। चलो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन ताली तो बजाओ। किस बात पे? अगर घूंघट हटाने की हिम्मत करते हो तो बजा सकते हो, अगर हिम्मत नहीं करते हो तो बजाओ। जितनी ताली बजाने में ताकत लगी है, इससे कम ताकत में ही घूंघट हट जाता है। लेकिन ताली बजाने का अभ्यास तो आप करते हो, घूंघट हटाने का कभी नहीं किया। कोई भी बौद्ध व्यक्ति घूंघट करवाए तो कैसे बौद्ध हो सकता है? हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जब हम एक समान हैं तो महिला पर्दा करे, पुरुष ना करे, ये कैसे संभव हो सकता है? हम एक तरफ तो समानता की बात करें और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए नए कानून बना दें। मैं कुछ नहीं कहता हूं, समानता की बात है। अगर महिलाओं के हाथ में चूड़ियां अच्छी लगती हैं तो किस ग्रंथ में लिखा है कि पुरुष चूड़ियां ना पहने? कोई बता दे। और महिलाओं को भी समझना चाहिए। क्या बाबा साहब आपके लिए अलग से बोलेंगे? अगर शादी के समय पुरुषों ने आपको चूड़ियां उपहार में दी हैं तो एक उपहार आप ही दे दो उनको और कहो कि पहन कर देखो, बड़ी अच्छी लगेगी। बाबा साहब का मिशन 1 मिनट में समझ में आ जाएगा तो। लेकिन वो अपनी चूड़ियां दिखाती रहती हैं, कैसी लगती हैं? सफेद पर सफेद चूड़ियां पहन ली, लाल पर लाल पहन ली, हरे पर हरे पहन ली। पति के कपड़ों का रंग भी देख लो। इतनी सी बात समझनी थी। अगर बौद्ध बन करके हम जीवन शुरू करते तो हमारी पहचान बौद्धों की पहचान होती, और जिसकी पहचान होती है उसको सम्मान मिलता है। हमारी पहचान आज भी गुलामों की है, हमारी पहचान आज भी शूद्र होने की है, हमारी पहचान आज भी चौथे दर्जे के व्यक्ति की है। तो फिर बाबा साहब का उपदेश, बाबा साहब की बातें, बाबा साहब की कहानियां हमारे किस काम की है? बौद्ध बनने के बाद अपनी व्यवस्था निर्माण का काम करना था। हम लोगों ने खूब कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, और शिक्षित करने का कोई उपाय नहीं बनाया। बताओ कोई बनाया हो तो? हम सभी लोग लिखते हैं शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। कौन बनेगा? किसको बनेगा? कौन बनाएगा? कोई काम नहीं किया। अगर व्यवस्था निर्माण की बात होती तो भवन निर्माण से पहले जीवन निर्माण का काम शुरू होता है, और जीवन निर्माण का काम यही है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। ये जीवन निर्माण का काम है। हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आजीविका के क्या साधन होंगे, ये व्यवस्था निर्माण का काम था। हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे सुखी रहेंगी, ये व्यवस्था तय करती है। वरना तो आप कितनी भी फीस देकर के पढ़ाओ, इंजीनियर बनने के बाद भी 10,000 रुपए की नौकरी के लिए लंबी लाइन में खड़े हो जाएंगे। कैसे समझ में आएगा? हमें बौद्ध बनने के बाद अपनी व्यवस्था बनानी थी, और व्यवस्था के लिए हमें अपने पर्व और परंपराओं को जानना था। अभी दशहरा गया, आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। एक कागज के पुतले में पटाखे बम लगा करके आग लगा दी, बुराई पर अच्छाई की विजय। उसमें पटाखे बुरे थे या वो आवाज के धमाके बुरे थे, या लिपटा हुआ कागज या कागज की आकृति कौन सी बुरी थी, और जिसने उसको आग लगाई वो अच्छा था या जो जला वो बुरा था? शब्दों को नहीं समझ रहे। पर अशोक विजयदशमी था, जिस दिन सम्राट अशोक ने घोषणा की कि आज से मैंने अपने अंतःकरण पर विजय पा ली है,
हमें भी अपने मन के विकारों पर विजय पाने का काम करना था। और विजय कौन सी पानी थी? ईर्ष्या पर विजय पानी थी, लोभ पर विजय पाना था, इस भेदभाव के विचार पर विजय पानी थी, इस अज्ञानता विश्वास के विचार पर विजय पानी थी। हम भी घोषणा करते कि हमने भी अपने अंतःकरण पर विजय पाली है। यह था बुरे विचारों पर अच्छे विचारों की विजय। लेकिन कागज का पुतला जला करके हम कहते बुराई पर अच्छाई की विजय हो गई। क्या किसी को मारना, किसी को जलाना कोई उत्सव हो सकता है? एक व्यक्ति ने दूसरे को सजा दी होगी, एक राजा ने दूसरे राजा को सजा दे दी, लेकिन जब उसको प्रजा सजा देने का काम करे तो समाज का चरित्र हिंसक हो जाता है। हमें हिंसक बनाया गया। यह हमारी विरासत नहीं हो सकती। बुद्ध को मानने वाले, शांति की बात करने वाले, क्या किसी कागज के पुतले को जलता हुआ देख करके भी खुशी मना सकते हैं? ये कौन सा संदेश है? बुद्ध ने दिया या बाबा साहब ने बताया? अगर बुद्ध ने कहा नहीं और बाबा साहब ने बताया नहीं तो जो मान रहे हैं वो गुनाहगार हैं। हमें अशोक विजयदशमी मनानी थी, अपने बुरे विचारों पर विजय पानी थी, भाईचारा कायम करना था। जो सम्राट अशोक ने निर्णय लिए, उन्हीं निर्णयों के तहत हमें भी समाज के जो दबा कुचला वर्ग है, जो गरीब है, जो हताश है, जो निराश है, उनके मन में आशा का संचार करना था, उनके कल्याण के लिए काम करना था। यह हमारा अशोक विजयदशमी का पर्व होता। नहीं मनाया। अभी थोड़े दिन के बाद, आज से संभवतः 10-11 दिन के बाद दिवाली आई। सारे बाबा साहब का